सरकार बनने के बाद ही इन्होंने असली रूप और रंग दिखा दिया और महिलाओं और बहनों को जिस तरीके से ठगा गया है। सरकार जो वादा की थी, जिस तरीके से महिला और बहनों को ये बेवकूफ बनाई थी कि ये मैया सम्मान योजना के तहत कोई भी ये एज लिमिटेशन नहीं लागू किया जाएगा। मैया सम्मान योजना चूंकि आर्थिक रूप से आम व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो चुका है कि उन्हें 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम लगी और अर्थव्यवस्था को ले डूबने की जो योजना है इसका मैंने काट किया। लेकिन बाकी जो हमारे प्रत्याशी रहे वो या फिर बाकी जो विपक्ष के भी प्रत्याशी रहे वो काट नहीं कर पाए। देखिए, हम जो बैठक में एक समन्वय बैठक किया गया जिसमें हम लोगों ने ये समन्वय किया कि हमें कहाँ हमारे में त्रुटियां रह गई, हमें कैसे उन त्रुटियों को पूरा करना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन के द्वारा हम जनता को ठगने से बचा नहीं पाए। उन त्रुटियों पे हम कार्य करेंगे और हम फिर मतलब हमारा जो कार्य है झारखंड के भोली भाली जनता को बचाने का, वो कार्य इसी तरीके से हमारा अग्रसर रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे ये सरकार जो वादा की थी, जिस तरीके से महिला और बहनों को ये बेवकूफ बनाई थी कि ये मैया सम्मान योजना के तहत कोई भी ये एज लिमिटेशन नहीं लागू किया जाएगा, पर इन्होंने एक एज लिमिटेशन लागू कर दिया। इसके साथ ही साथ जो बहनों को ये वादा किए थे कि हम कोई भी जाति पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, महिला मतलब महिला, पर सरकार बनने के बाद ही इन्होंने असली रूप और रंग दिखा दिया और महिलाओं और बहनों को जिस तरीके से ठगा गया है जातियों में बांट करके, तो ये साफ तौर पे असली चेहरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन का है वो सामने आना चालू हो गया है। मगर मैडम आप कहते हैं कि आप ही के नेता लोग कहते हैं कि हमारे साथ पार्टी में ही भीतरघात हुआ। देखिए, भीतरघात की अगर बात करें तो भीतरघात तो इंडी गठबंधन और जेएमएम ने किया है। भीतरघात यहाँ की जनता के साथ भीतरघात किया है, यहाँ के भाइयों के साथ बहनों के साथ भीतरघात किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में भीतरघात किया है। ये भीतरघात तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अंदर है, तभी सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया गया है। जिस तरीके से 56 महीना इन लोगों ने सिर्फ मंत्रिमंडल का चुनाव मतलब मंत्रिमंडल के लिए लड़ते लड़ते खत्म कर दिए, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये जो 5 साल भी है ये सिर्फ और सिर्फ अपने पद के लिए ही लड़ते हुए ये खत्म कर देंगे। झारखंड का कोई विकास ये नहीं करने वाले, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी जेब भरने के लिए आई है। की वापसी का एक बड़ा कारण, आपका सवाल हमेशा निरंतर उनसे होता रहा, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण क्या है जो, और एक बेहतर काम की, कौन सा बेहतर काम किए कि इतना पूर्ण बहुमत के सरकार के साथ वापस? देखिए, बेहतर काम और नहीं किए, लेकिन ये जो मैया सम्मान योजना कह सकते हैं कि आम व्यक्ति को, इसके लिए एक आपको हिटलर की एक कहानी, चूंकि समय थोड़ा सा लेंगे। हिटलर एक बार सदन में आए थे और उन्होंने एक मुर्गा को लेकर आए थे और उस मुर्गे को सदन में जितने भी उनके कह सकते हैं विधायक या सांसद जैसे हमारे बैठते हैं, उनके सामने एक एक पंख को नोच डाला और पंख को नोचने के बाद मुर्गे को कुछ दूरी पर फेंक दिया और उसके सामने एक एक दाना डालते गए, मुर्गा उठ के पांव पे आकर बैठ गया। तो हिटलर ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में जनता के साथ यही करना चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए। 5 साल इनके पंखों को नोचिए और अंतिम समय कुछ दाना डाल दीजिए ताकि ये चरणों में आपके आ जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने मैया सम्मान योजना, चूंकि आर्थिक रूप से आम व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो चुका है कि उन्हें 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम लगी और उसी में महिलाओं का रुझान दिखा, जो कि आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हर जगह जयराम महतो भाषण देने के लिए नहीं ना पहुंचा था। अगर हम हर जगह पहुंचते तो शायद मैया योजना की काट भी हो जाती। हम डुमरी में थे, हमने डुमरी में काट कर दिया। बाकी जहां जहां भाषण देने के लिए पहुंचे, मैंने उनके जो ये योजना जो क्षण भंगुर की योजना थी और अर्थव्यवस्था को ले डूबने की जो योजना है इसका मैंने काट किया। लेकिन बाकी जो हमारे प्रत्याशी रहे वो या फिर बाकी जो विपक्ष के भी प्रत्याशी रहे वो काट नहीं कर पाए। तो यही कारण रहा।